इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ डैश लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी रूट। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ क्या, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ क्या हमारा रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन सा होता है, प्राइमरी रूट होता है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रूट शोन इन डिगाक्यू 1, ठीक है। तो इसमें अपने को एबीसी में क्या देखने को मिलेगा, तो ए क्या है हमारा, ये क्या है, ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, ये टैप रूट है, ठीक है, टैप रूट है। फिर बी क्या है हमारा, बी क्या है, ये कौन सी रूट है, ये हमारी क्या है, फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट। तो और सी क्या है हमारी, ये कौन सी रूट है, ये एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट है ये। चलिए आइडेंटिफाई द 3 रूट सिस्टम। तो 3 रूट सिस्टम कौन कौन से होते हैं अभी हमने पढ़े, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल बताना है। सबसे पहला एग्जांपल टैप रूट सिस्टम का वो क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड। इन डैश primary root is short lived and is replaced by large number of roots that originate from the base of the stem called dash roots। तो इन किसमें मोनोकॉट्स में, इन मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस बाय लार्ज नंबर रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम कॉल्ड फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल, गलत बात है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट इज क्या होता है, एग्जाम्पल वीट होता है, वीट। एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन क्या है, एडवेंटिशियस रूट की डेफिनेशन क्या है, तो जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि इट अराइव्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल, रेडिकल के अलावा कोई पार्ट से अगर वो अराइज हो रहा है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट के 3 एग्जांपल जो नीट 2018 में आ चुके हैं, क्या होगा, तो देखो इसके 3 एग्जांपल होते हैं। पहला एग्जांपल है बनियान ट्री, दूसरा ग्रासेस और तीसरा मॉन्स्टेरा। तो बीजीएम से तुम याद कर सकते हो, बीजीएम से। फंक्शन ऑफ रूट्स आर क्या, 4 फंक्शन होते हैं रूट्स के। तो पहला फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा प्रोवाइड एंकरेज, ठीक है, प्रॉपर एंकरेज है, वहां पे तुम आराम से प्लांट को वो बनाए रखने में हेल्प करता है। तीसरा स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल है तो वहां पे वो तुम्हें मिल जाएगा। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्लांट में देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ द रूट टिप शोन इन डिगाक्यू 2। तो डिगाक्यू 2 में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तो देखो ए क्या है, ए इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। देखो डिगाक्यू 2 में अगर हम देखें, ये ए क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। बी क्या है हमारा, बी क्या है जी, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सी क्या है हमारा, सी क्या है, सी क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ई क्या है हमारा, ई क्या है जी, रूट हेयर। और डी क्या है हमारा, डी क्या है, रूट कैप, ठीक है, डी हमारा क्या है, रूट कैप। तो अब बात करते हैं कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द रूट एपेक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट कैप। फंक्शन क्या होता है रूट कैप का, टू प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। जो ये अपेक्स ऑफ रूट होता है ना, इसको प्रोटेक्ट करने का काम आता है, क्योंकि कोई अपेक्स है, ठीक है, अब वो जा रहा है तो बेचारा वो मिट्टी के अगेंस्ट मेहनत कर रहा है ना, तो उसको कोई प्रोटेक्शन भी तो देना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा बेचारा। सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आर वेरी बिग, बहुत बड़े होते हैं सेल्स ऑफ द रीजन। सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, स्मॉल होते हैं बल्कि। दे हैव थिन वॉल्स एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, उनके पास थिन वॉल होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ इज, कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। रूट हेयर आर फॉर्म्ड बाय एपिडर्मल सेल्स ऑफ डैश रीजन, कौन सा रीजन, कौन सा रीजन, जोन ऑफ मैचुरेशन। टैप रूट ऑफ डैश डैश एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ डैश स्टोर फूड। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ कौन, स्वीट पोटैटो स्टोर फूड। हैंगिंग स्ट्रक्चर सपोर्टिंग लार्ज बनियान ट्री आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, प्रॉप रूट बोलते हैं। स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल बताओ, तो 2 एग्जाम्पल है, मेज और शुगर केन। स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, क्या लोअर नोड से अराइज होते हैं क्या, आंसर इज बिल्कुल सही बात है। न्यूमेटोफोरा प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, किस एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोफोरा। फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर क्या होता है, तो न्यूमेटोफोर का काम क्या रहता है, देखो न्यूमेटोफोर जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है प्लांट्स के अंदर। तो तुम बोलोगे भैया प्लांट्स को एक ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है ना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन प्लांट बनाता भी है, उसके एक एडिशनल फीचर है उसके अंदर, ठीक है, तो वो अपनी बनाई हुई ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकता, वो उसको लेना तो बाहर से तब भी पड़ती है। इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश एरियाज रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो इन सम प्लांट ग्रोइंग इन कौन से एरियाज में, किस तरीके के एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज में, जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है। स्वैम्पी एरियाज में क्या होता है, रूट कम बाहर ग्राउंड से बाहर निकल आती है और ग्रो कैसी करती है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकली ग्रो करते हैं, तो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करने लगेगी। तो इसी में ये जो ग्रो होती है ना, इन्हीं में न्यूमेटोफोर्स होते हैं
और यहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट शोन इन डिकाक्यू 3A एंड 3B। 3A में अपने को क्या मिलेगा, तो ये रूट है मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, ठीक है, इसका नाम क्या है, एस्पेरेगस। बी क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, न्यूमेटोफोर्स, जो कि किसमें देखने को मिलते हैं, राइजोफोरा के अंदर। स्टेम डेवलप फ्रॉम डैश ऑफ एम्ब्रियो, किससे डेवलप होता है, प्लूम्यूल से, प्लूम्यूल से। रीजन स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, नोड बोलते हैं। पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनोड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ बड दैट द स्टेम बेयर आर, तो टाइप्स ऑफ बड कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी टर्मिनल बड, एक होती है हमारी एक्सिलरी बड। स्टेम कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, क्या स्टेम ये तीनों काम करता है, तो बोले कि भैया फोटोसिंथेसिस तो नहीं करता होगा यार, फोटोसिंथेसिस तो पत्तियां करती हैं, तो आंसर इज ट्रू, करता है फोटोसिंथेसिस भी। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ ABCD ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये जो है इसको बोलते हैं जमीकंद, जमीकंद बोलते हैं, और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा जी, तो ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ठीक है। तो ऐसे में बी क्या है जी, तो बी में क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से मॉडिफिकेशन है फॉर द सपोर्ट, जिससे कि हर एक कोई जगह मिल जाए हैंग करने के लिए, क्योंकि बेल होती है उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो खुद स्टैंड कर पाए, ठीक है। तो ये टेंड्रिल्स हैं जो कि निकल रहे हैं, और ये कहाँ से निकलते हैं, एक्सिलरी ब्लड जो होती है वो हमारी मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, जैसे कि गॉड्स हो गए, ग्रेप वाइन्स हो गए, उनके अंदर ये देखने को अपने को मिलता है। यहीं पर सी की बात करें तो सी में क्या हो रहा है, जो स्टेम है ये मॉडिफाइड हो रही है स्पाइन के अंदर, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है। और ये क्या है, एक थॉर्न है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलता है, बड़ा सुंदर सा प्लांट है। इसके बाद है डी, तो डी क्या है, डी एक तरीके से स्टेम मॉडिफाई हो रही है खुद को स्प्रेड करने में, ये स्टेम है जो कि एक तरीके से स्प्रेड करने में मदद कर रही है, मतलब रूट बन रही है वो, ठीक है। तो रूट बन जाती है नोड में से इन किसके अंदर, ऑक्सैलिस के अंदर। तो ऑक्सैलिस एक प्लांट है जिसमें कि स्टेम मॉडिफाई इनटू द रूट्स, ठीक है। 32 की बात करते हैं, एग्जांपल ऑफ स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो स्टेम कौन सी होती है जो मॉडिफाइड हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। देखो अभी एक अपन ने पढ़ा वो क्या था, जमीकंद, उसके अलावा क्या क्या आएगा अपने पास, उसके अलावा आएगा पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक हो गया, और कोलोकेसिया। समझ में आ रहा है, चलिए। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन फॉर पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा, ट्रू है। स्टेम टनल डेवलप फ्रॉम डैश बर्ड्स, स्टेम टनल कौन सी बर्ड से डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, कौन सी से, एक्सिलरी से। स्टेम टनल के एग्जांपल बताइए, चार कौन कौन से एग्जांपल होते हैं स्टेम टनल के। तो पहला क्या है, गोड, पहला क्या है, गोड, ठीक है। उसके अंदर क्या आते हैं, तीन आते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन। एंड क्या चौथा कौन सा है, अपना ग्रेप वाइन। तो इसके अंदर अपने को स्टेम टनल देखने को मिलेगा। एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, किसके अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, थॉर्न्स के अंदर। तो हमें मिलता है सिट्रस और बोगनविलिया। बोगनविलिया का तो फोटो अपन ने देखा, और सिट्रस भी होता है। थॉर्न्स आर वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड, ऐसा है क्या, बिल्कुल। सम प्लांट्स ऑफ arid region modify their stem to flatten stem, example dash, or fleshy cylindrical stem, example dash। तो modify their stem to flatten stem in किसके अंदर, ओपनशिया के अंदर, ओपनशिया के अंदर। एंड फ्लैशी सिलेंड्रिकल किसके अंदर होता है जी, यूफोर्बिया के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, फाइलोक्लेड बोला जाता है। सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल बताइए। तो चार एग्जाम्पल हैं इसके, क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑफसेट हमें मिलेगा, सकर हमें मिलेगा, रनर हमें मिलेगा, और स्टोलन मिलेगा। ये इसके चार एग्जाम्पल। वाटर रनर्स, रनर्स की बात करते हैं। तो रनर क्या होते हैं कि प्रोस्ट्रेट ब्रांच्ड विद लॉन्ग इंटरनोड स्प्रेड टू न्यू निचेस व्हेन ओल्डर पार्ट डाई, ठीक है। ये ब्रांच होते हैं, प्रोस्ट्रेट लंबे होते हैं काफी, और लॉन्ग लॉन्ग इंटरनोड होती है, मतलब नोड्स के बीच में डिफरेंस है वो ज्यादा होता है बहुत, और ये नई नई जगह फैलते हैं, ठीक है। तो नीचे नीचे नई नई जगह फैलते जाएंगे, इसको बोलते हैं रनर। तो इनके एग्जाम्पल क्या है जी, इसके एग्जाम्पल है अपने स्ट्रॉबेरी और ग्रास। अच्छा, तो स्टोलन क्या होता है फिर, तो स्टोलन है स्लेंडर लेटरल ब्रांच, ठीक है, स्लेंडर लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। मान लो ये मेन एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है, ये मेन एक्सिस है, तो इसके बेस से अराइज करेगा, एंड आफ्टर गोइंग एरियली फॉर सम टाइम एक डाउनवर्ड आर्च लेगा टू टच द ग्राउंड। तो एरियली कुछ समय ये उगेगा और फिर डाउनवर्ड आर्च ले लेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टोलन। ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, दो एग्जाम्पल है इसके, मिंट और जैस्मीन। व्हाट आर ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच होती है विद शॉर्ट इंटरनोड। देखो इसमें क्या होता था, लॉन्ग इंटरनोड होते थे, ऑफसाइड में क्या होता है, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। इन ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीव्स एंड अ टफ्स ऑफ रूट्स। तो जैसे मान लीजिए तुम्हारी एक हो गई, ठीक है, अब इसमें तुम्हें रोसेट ऑफ लीव्स मिल जाएंगे और टफ्स ऑफ रूट्स मिल जाएंगी, फिर एक और ऐसे बनेगा, फिर रोसेट ऑफ लीव्स मिल जाएंगी और टफ्स ऑफ रूट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये रहता है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, पिस्तिया और आइकॉर्निया। तो आइकॉर्निया को तुम आइकॉर्निया से याद रख सकते हो, आई होती है उसके अंदर क्या होता है, कॉर्निया होता है।
तो पिस्टिया आइकॉर्निया, सिंपल बात। व्हाट आर सकर्स? सकर्स क्या होते हैं? तो सकर समझते हैं भैया, लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम। मतलब कि ये तुम्हारी जमीन है तो अंडरग्राउंड पोर्शन जो है स्टेम का वहां से ओरिजिनेट होगा, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सेल, बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड। इस तरीके से कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। यहाँ पे लीफी तुम्हें शूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, हमारा सकर मिलेगा। इसके 3 एग्जाम्पल क्या है, हम लोग क्या है पीसीबी स्टूडेंट है, मतलब कि P फॉर पाइनएप्पल, C फॉर क्राइजेंथेमम और B फॉर बनाना। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, दे आर एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड लीव नॉट स्टेम। तो लीव डेवलप एट अ डैश एंड बियर्स अ डैश एट इट्स एक्सिल। तो लीव डेवलप एट द नोड एंड बियर अ बड एट इट्स एक्सिल। डैश ब्लड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच। कौन सी बड? कौन सी? एक्सिलरी बड। लीव्स आर अरेंज इन अ बेसिपिटल मैनर। क्या बेसिपिटल मैनर में अरेंज होता है क्या लीव्स? आंसर इज फॉल्स, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होता है। मतलब कि जो नई लीव्स होती हैं वो ऊपर ऊपर आती जाती हैं, ना कि पीछे की तरफ। लीव ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस इज? कौन सा ऑर्गन होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर वो नहीं होता तो आज तुम नहीं होते, मैं नहीं होता, ना बायोहैक होती, ना ये क्लास हो रही होती। कौन है वो है लीव्स। इतना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द लीव शोन इन डिगाक्यू 5। तो चलो लीफ इतना इंपॉर्टेंट है तो उसके पार्ट्स पढ़ लेते। ए क्या है हमारा? लेमिना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेमिना। बी क्या है हमारा? स्टिप्यूल बोलते हैं इसको। सी व्हाट इज सी? सी इज पेटियोल। व्हाट इज डी? लीफ बेस। एंड व्हाट इज ई? एक्सिलरी बड। पार्ट ऑफ लीफ इज, तो पार्ट ऑफ लीफ क्या क्या होते हैं? लीफ बेस होता है पार्ट, पेटियोल होता है और लेमिना होता है। लीफ इट अटैच टू स्टेम बाय, किससे अटैच होता है स्टेम से? बाय लीफ बेस से। डैश में बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो कौन बियर कर सकता है? देखो मैं बताता हूँ, लीफ बेस बियर करता है। कौन? टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है? स्टिप्यूल्स। ठीक है। इन मोनोकोट या डाइकोट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली होली। तो किसके अंदर ऐसा होता है? ये किसके अंदर होता है? मोनोकॉट के अंदर होता है। इन सम डैश प्लांट द लीफ बेस में भी सोलन विच इज कॉल्ड। तो कुछ डैश प्लांट में लीफ सोलन बेस होता है, जैसे कि लेजुमिनस, जो लेजुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ बेस सोलन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुल्विनस। पुल्विनस बोलते हैं। डैश हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। कौन हेल्प करता है ब्लेड को होल्ड करने में? पेटियोल। पेटियोल इज लॉन्ग, थिक एंड फ्लेक्सिबल। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, इट इज लॉन्ग एंड थिन, नॉट थिक। और फ्लेक्सिबल तो होता है। लेमिना इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। द मिडिल प्रोमिनेंट वेन इन द लेमिना इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जी? मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब बोलते हैं। वेन्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द लीफ बेस। वेन्स फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करता है। आंसर सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। डैश वेनेशन सीन इन मोनोकॉट एंड डैश वेनेशन सीन इन डाइकॉट। कौन सा वेनेशन हमें मोनोकॉट में देखने को मिला, कौन सा डाइकॉट में? तो देखो सबसे पहली बात, पैरेलल वेनेशन जो होता है, पैरेलल वेनेशन जो होता है वो हमें मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, और रेटिकुलेट वेनेशन हमें डाइकॉट में देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स शोन इन डिगाक्यू 6। ठीक है। तो डिगाक्यू 6 में हमें क्या देखने को मिल रहा है जी? देखो जो ए है, ठीक है, ये किस तरीके की कंपाउंड लीफ है? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और बी क्या है हमारी? पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पाल्मेटली मतलब पाम, पाम जैसा नहीं दिख रहा है देखो, है ना? तो इसको बोलते हैं पाल्मेटली। और ये हमारी पिन्नेटली है। अच्छा जी, तो इसमें एक्स क्या है जी? रैखिस, रैखिस बोलते हैं इसको। और ये हमारा बी हो गया। तो द लेमिना इज इंसिडेंट बट डजंट टच द मिड रिब। जो लेमिना है अगर वो इंसिडेंट है लेकिन मिड रिब को टच नहीं करती, तो ऐसी लीफ को सिंपल बोला जाएगा या कंपाउंड बोला जाएगा? बताइए जी। तो इसका आंसर क्या होता है? आंसर इज सिंपल। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ? यही क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा था कि एक तो ये चीज है, ठीक है, एक चीज ये भी है, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया ये बात। एक और बात ये है कि जो सिंपल और कंपाउंड है, तो जो सिंपल होती है ना उसमें तुम्हें बड मिलेगा एट द एक्सिल। जो सिंपल लीफ होती है उसके तुम्हें एक्सिल पे बड मिलेगी, लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती है उसके तुम्हें एक्सिल पे बड नहीं मिलेगी। ये तुम जाके देख सकते हो अपने आसपास पेड़ों में, जाके देखो तुम्हें ये चीज दिखेगी। तो बड़ा फैसिनेटिंग चीज है ये। राइट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव्स विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ क्या क्या हो सकते हैं? देखो पिन्नेटली, जैसे कि हमारा नीम का पेड़, तो ये हमारा नीम का पेड़ है,
ठीक है। और पाल्मेटली किस में देखने को मिलता है हमें, सिल्क कॉटन के पेड़ में देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंटली कंपाउंड लीव्स द लीवलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड, क्या होता है जी, कॉमन एक्सिस रेखिस होता है, रेखिस, ये जो रेखिस मैंने बताया आपको, ये जो एक्सिस है इसको रेखिस बोलते हैं। तो इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीवलेट आर अटैच्ड एट, कहां पे अटैच होते हैं जी, टिप ऑफ पेटियोल पे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी एबीसी एंड एग्जांपल XYZ शोन इन फिगर 7। तो एबीसी में हमें क्या देखने को मिलता है, ए में क्या देखने को मिल रहा है कि एक लीफ तो इधर लगी है, फिर दूसरी इधर लगी है, फिर तीसरी उस साइड लगी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से किस तरीके की फाइलोटेक्सी है ये हमारी है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। किस में देखने को मिलती है, ये हमारे चाइना रोज में देखने को मिलती है। अच्छा जी, बी क्या है, अपोजिट फाइलोटेक्सी है, अपोजिट फाइलोटेक्सी। ये किस में देखने को मिलेगा हमें, ये हमारे गुआवा में देखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो सी क्या है फिर, सी है वॉल्ड फाइलोटेक्सी। वॉल्ड फाइलोटेक्सी किसमें देखने को मिलता है, एलर्स्टोनिया में और न्यूरियम में भी देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी, बात वही आ गई, ठीक है। अभी अपन ने डिस्कस किया कि भैया 3 तरीके की होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, अपोजिट होती हैं और वॉल्ड होती हैं। नंबर ऑफ लीव्स अराइजिंग फ्रॉम ईच नोड एंड अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, तो कितनी अराइज करती हैं जी, तो एक ही अराइज करती है अल्टरनेट में। देखो एक तुम्हें यहाँ दिखेगी, दूसरी यहाँ दिखेगी, फिर आगे तीसरी बढ़ेगी, वो अल्टरनेट रहता है, ठीक है। एक इस तरफ होगी तो एक इस तरफ, एक इस तरफ तो एक, कि नेचर में कितनी सिमेट्री है, हर चीज सिमेट्रिकल बनाई गई है। तो कितना मतलब एक तरीके से तुम सोचो कि मैथ्स इज इन्वॉल्व एवरीवेयर, और प्लांट जो भी हम देखते हैं वो एक तरीके से कोडिंग है वो जीन्स के अंदर, जो कि वो आगे दिखती है हमें। तो हर चीज़ कितनी फैसिनेटिंग है यार, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे जब भी मैं पढ़ाता हूँ। तो देखो इसमें हमें अल्टरनेट फाइलोटेक्सी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो हमें दिखेगा एग्जाम्पल MSC, ठीक है। नीट ने निकाला तो हम क्या करेंगे, MSC करेंगे। MSC में क्या आएगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। नंबर ऑफ लीव्स अराइजिंग फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट फाइलोटेक्सी, अपोजिट फाइलोटेक्सी में जो है कितनी तुम्हें लीव दिख रही है अराइज करते हुए, तो एक नोड से कितनी लीव दिख रही है जी, 2 दिख रही है क्या, तो हाँ भैया 2 दिख रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है जी, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। अच्छा, तो वर्ल्ड फाइलोटेक्सी में हमें कितनी मिलती है, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी में एक नोड से कितनी लीव्स अराइज होती हैं जी, तो मोर देन 2 होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा अगर है। एलर्स्टोनिया, न्यूरियम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लीफ ट्रेंडन के एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा जी, आंसर इज पीस या फिर स्वीट पीस में हमें लीफ ट्रेंडल देखने को मिलेगा। लीफ स्पाइन किस में देखने को मिलेगा, लीफ स्पाइन देखने को मिलेगा कैक्टस में। लीफ स्टोर फूड एग्जाम्पल, लीफ स्टोर फूड के 2 एग्जाम्पल बताइए, अनियन और गार्लिक। इन डैश लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, किसके अंदर होता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया के अंदर। इन ऑस्ट्रेलियन एकेशिया डैश एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड कॉल्ड एस। तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में कौन एक्सपेंड करता है जी, पेटियोल एक्सपेंड करता है और ग्रीन हो जाता है और सिंथेसाइज करता है फूड, जिसको क्या बोलता है, फाइलोड्स, फाइलोड्स बोलते। इंसेक्टिवोरस प्लांट विद मॉडिफाइड लीव्स के 2 एग्जांपल बताइए, तो क्या क्या होते हैं जी, पहला है हमारा पिचर प्लांट और दूसरा हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। आइडेंटिफाई द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एबीसी एंड एग्जांपल एबीसी। तो देखो अपन डेगाक्यू 8 समझते हैं क्या चीज देखने को मिल रही, तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। अगेन क्या है, ये एक तरीके का टेंड्रिल है। तो टेंड्रिल है, इसका काम क्या होता है, सपोर्ट का काम होता है। जो डंडी है इसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी ये बैकबोन की तरह काम कर सके, तो इसको सपोर्ट चाहिए जीवन में किसी और का। ये क्या है, हमारा कैक्टस है, और इसके अंदर हमें क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन को देखने को मिल रहा है, स्पाइन्स है इसके। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन डेगाक्यू 9, तो ये अपन अभी समझते हैं। देखो इसके पहले हम ये समझ लेते हैं, ओनियन है ये। तो ओनियन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो लीव्स हैं मॉडिफाई कर चुकी हैं, फ्लैशी लीव्स हो जाती है, इनके अंदर क्या है, खाना स्टोर हो जाता है और एक तरीके से फ्लैशी लीव्स होती हैं, तो ओनियन इसका एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, डेगाक्यू 9 समझते हैं कि कौन सा इन्फ्लोरोसेंस है, साइमोस इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं, जिसमें कि एक डंडी जाएगी, वहां से 2 फूल उग जाएंगे, ठीक है, 3 फूल उग जाएंगे, बस ये रहेगा साइमोस। और ये बी वाला हमारा क्या है जी, बी क्या है, ये रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस है। कैसा है ये, रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस। डैश मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम टू मेक फ्लावर। नीट 2023 का सवाल है, कौन सा मेरिस्टेम चेंज करता है जी, शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाता है। व्हाइल मेकिंग अ फ्लावर इंटरनोड डोंट इलोंगेट एंड एक्सिस कंडेंस। सही बात है क्या, आंसर इज बिल्कुल सही बात। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं जी, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन रेसिमोस फ्लावर आर अरेंज बेसिपिटली। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स बेसिपिटली अरेंज होते हैं क्या, आंसर इज फॉल्स, एक्रोपिटली होते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है जी, फ्लावर बोला जाता है। सोलर एंड ऑफ पेट्यूल को क्या बोला जाता है, थैलेमस एंड रिसेप्टिकल। एसेसरी होल्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 एसेसरी होल्स होते हैं हमारे, कैलिक्स और कोरोला। इन डैश द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट हैंस कॉल्ड डैश। किसके अंदर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, किसके अंदर, लिली के अंदर नहीं होते, हैंस उन्हें क्या बोला जाता है, पेरियंथ बोला जाता है। व्हेन बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर
इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल बोला जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक मींस डैश सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब? रेडियल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? क्या बोला जाता है दूसरे शब्दों में? उसको जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या हैं? 3 एग्जांपल बताइएगा। तो 3 एग्जांपल हमारे हैं मस्टर्ड, धतूरा और चिली। मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। जबकि जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल क्या है? जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल है BCPG, ठीक है, BCPG। तो पी गुलमोहर, बीन केसिया। एसिमेट्री के एग्जांपल क्या है? एसिमेट्री का एग्जांपल है कन्ना, कन्ना। व्हाट आर ब्रेड्स? ब्रेड्स क्या होते हैं जी? तो रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल। देखो जो पेडिकल होती है वहां पे कभी कभी लीव्स जो है देखने को मिल सकती है, जैसे कि बोगनविलिया में तुम्हें देखने को मिलेगा। कभी बोगनविलिया का पेड़ देखना अपने पास, तो वहां पे तुम्हें ब्रेक्ट देखने को मिलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक्टी बोलते हैं। वो होता है रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल। प्लांट्स विदाउट ब्रेक्ट्स आर कॉल्ड एब्रेक्टेड। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। ई-ब्रेक्टेड बोला जाता है। विदाउट ब्रेक्ट्स आर कॉल्ड ई-ब्रेक्टेड। ओवरीज आर क्लासिफाइड एज हाइपो, एपी एंड पेरिगाइनस ओवरीज। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। ओवरीज नहीं बेटा, फ्लावर्स क्लासिफाई करे जाते हैं। फ्लावर को हम हाइपो, एपी और पेरिगाइनस क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ओवरी। समझ गए? तो फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज हाइपो, एपी, पेरिगाइनस ऑन विच बेसिस? तो वही आ गया कि पोजीशन ऑफ कैरेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी। कि कैरेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम जो है वो ओवरी के रिस्पेक्ट में किस तरफ है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर हैव इंफीरियर ओवरी। ट्रू और फॉल्स? हाइपोगाइनस फ्लावर जो होती है उसकी ओवरी जो है वो इंफीरियर होगी। तो समझ में ऐसा लग रहा है हाइपो मतलब नीचे और इंफीरियर मतलब भी नीचे, तो आंसर तो सही होना चाहिए ना। लेकिन आंसर यहाँ पे उल्टा होता है, इसलिए कंफ्यूज आना नहीं है नीट के पेपर में। हाइपो मतलब सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि सुपीरियर ओवरी। यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उल्टा बनाया जो उन्होंने नहीं बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे बच के रहना, नीट वाले ऐसे ही तुम्हें गुमराह करते हैं। और फिर तुम कहोगे कि भैया हमसे सिली मिस्टेक हो गया है पेपर में जाके। सिली मिस्टेक नहीं होना है। 106 की बात करते हैं। तो 3 एग्जाम्पल क्या है हाइपोगाइनस फ्लावर की? तो क्या होंगे? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? तो 3 है, प्लम, रोज और पीच। एपिगाइनस फ्लावर के एग्जांपल हमारे पास तो एक होता है हमारा फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर, फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो जगह होता है कि जो सनफ्लावर होते हैं उसमें रे फ्लोरेट्स होते हैं और एक और फ्लोरेट्स होते हैं। तो 2 तरीके के डिफरेंट अपने को फ्लोरेट्स होते हैं। उसमें रे फ्लोरेट्स में एपिगाइनस ओवरी देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्लावर शोन इन। तो ABCD में टाइप्स ऑफ फ्लावर बताना है। ए क्या है जी? ए इज हाइपोगाइनस, ठीक। हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब सुपीरियर ओवरी। तो तुम देख रहे होगे कि सबसे सुपीरियर है ये, कि जितने भी एंड्रोशियम, कॉलेक्स, रोला सब नीचे हैं ओवरी के। ओवरी इज द बादशाह इधर, ठीक है। जबकि बी की बात करी जाए, बी में लग रहा है कि भैया ओवरी तो सबसे नीचे है ये, है ना। ओवरी तो सबसे नीचे, उसके ऊपर ही सारे कैरेक्स, रोला सब उसके ऊपर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेरिगाइनस बोलेंगे, ठीक है। फिर सी की बात करते हैं। सी भी एक तरीके का पेरिगाइनस। और डी क्या है हमारा? ये है एपिगाइनस, ठीक है। इसमें ओवरी नीचे है, बाकी कैलेक्स, कोरोला तुम तीनों देख रहे होगे, तीनों ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा क्या पेरी में है, ये पेरी में है, ये भी पेरीफेरी में है, यहाँ बिल्कुल ऊपर है। तो इस तरीके से एपिगाइनस का नाम रखा गया, दोनों पेरी वाले हैं। अब बात करते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ABCD हमें बताना है। ए क्या है हमारा? ये है पुरुष मंडल है, ये क्या? एंड्रोशियम है। बी क्या है हमारा? इसमें गाइनोशियम है, ठीक, महिला मंडल है। इसका सी क्या है? इसमें कोरोला है। डी क्या है हमारा? कैलेक्स है। और ई क्या है हमारा? पेडिसल है, पेडिकल है, जिससे कि फ्लावर अटैच्ड होता है। तो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं जी? सेपल्स बोलते हैं, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं। फंक्शन ऑफ सेपल क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट द बर्थ स्टेज। जब वो छोटा होता है तो उसको कवर करके रखता है, जिससे फ्लावर को कोई परेशान ना करे, क्योंकि अपने को गर्लफ्रेंड को देना है ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कैलेक्स। अब कैलेक्स की बात करी जाए, ठीक है, तो 2 तरीके के होते हैं, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। तो कैलेक्स ही एक तरीके का अपना सेपल होता है, कैलेक्स को ही सेपल बोला जाता है। तो गैमोसेपलस मींस फ्यूज्ड कैलेक्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसी। लेकिन कभी कभी इंसान भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो कोरोला शेप्स आर, कोरोला के 4 शेप्स होते हैं। क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को? ट्यूबुलर शेप देखने को मिल सकता है, सेल शेप देखने को मिल सकता है, फनल शेप या फिर व्हील शेप। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला इन डिगाक्यू 12। तो ये 4 अपने को टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखेंगे। ए क्या है इसमें? ए इज वाल्वेट, जिसमें क्या है? ओवरलैपिंग नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग हैं, जीवन में खुश हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तो बी की बात करी जाए तो इसको बोलते हैं हम क्या? ट्विस्टेड बोलते हैं। कि एक पैटर्न तो हमें देखने को मिलेगा कि ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, लेकिन इसके ऊपर है, ठीक है। फिर ये
फिर ये इसके नीचे चालू हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर ये इसके नीचे चालू, ऊपर चला गया, इसके नीचे चालू, ऊपर चला गया। तो इसमें जीवन में आगे आदमी बढ़ता रहता है कि एक नीचे से चालू होगा लेकिन दूसरे के ऊपर हो। फिर आता है सी। तो सी क्या है? इम्ब्रिकेट। किसी को कोई मतलब नहीं है कि ऐसा करना वैसे, है ना। ये जेन ज़ी जनरेशन है, जिसको जिसके साथ चिपकना है उससे चिपक जाए जाके। तो इसको ऊपर जाना है, इसको नीचे जाना है, उसको कैसे करना है किसी को कोई मतलब नहीं, इम्ब्रिकेट। इसके बाद आते हैं डी। डी मतलब क्या है? वैक्सिलरी। तो इसका अलग ही स्टाइल रहता है, ये अपने स्टाइल में चलता है। इसमें क्या है? इसमें एक बड़ा पेटल होगा तुम्हारा, फिर साइड में 2 होंगे छोटे, फिर और 2 होंगे छोटे, 5 पेटल इसमें होते हैं। तो नेम द 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशन। क्या होते हैं जी? वाल्वेट होता है हमारा, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है, वैक्सिलरी होता है। वाल्वेट का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल क्या है? कैसिया गुलमोहर। निमोनिक कैसे याद रखेंगे? तो हमारी जिंदगी में क्या है? कई गम है, तो कई गम, सी फॉर कैसिया और जी फॉर गुलमोहर। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या है? ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है CLC, ठीक है, कलकत्ता। तो कलकत्ता से तुम याद कर सकते हो कि सी मतलब चाइना रोज, एल मतलब लेडी फिंगर और सी मतलब कॉटन, ठीक है, CLC। वैक्सिलरी का एग्जाम्पल क्या है? तो पी और बीन के जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो हमारे वैक्सिलरी के अंदर आएंगे। मार्जिन्स ओवरलैप ईच अदर बट डू इन नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा किस में होता है? तो अभी मैंने आपको बताया जेन ज़ी जनरेशन जो होती है तो वो ऐसा करती है, मतलब कि इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट ने भी है। ट्विस्टेड जो होता है, और यहीं पर हम ट्विस्टेड की बात करें तो उसमें डायपोल ऑफ डायरेक्शन ओवरलैपिंग जो है वो फिक्स होती है, लेकिन इम्ब्रिकेट में कुछ भी उल्टा सीधा डायरेक्शन रहता है। टेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेटल आर प्रेजेंट इन वैक्सिलरी फ्लावर एंड देयर नेम्स। जो एक ये बड़ा वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है। फिर हमारे आते हैं पंछी। पंछी उड़ान भरेंगे तो विंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विंग्स पर। फिर यहाँ पे कील ठोक देते हैं एक, तो इसको क्या बोलते हैं? कील बोलते। तो स्टैंडर्ड हो गया, विंग्स हो गया, और कील ठोक दी मतलब कील है। जो ये वाला सवाल है इसमें हाउ मेनी टाइप्स पूछा, तो टाइप्स ऑफ पेटल कितने हैं जी? टाइप्स ऑफ पेटल तो 3 है। टोटल नंबर ऑफ पेटल्स इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन, नंबर ऑफ पेटल जो है वो 5 है। तो ये बात है। डिफाइन वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट मतलब क्या होता है? व्हेन सेपल एंड पेटल इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट देयर मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होती। डैश इज कॉल्ड पेपिलोनेशियस। पेपिलोनेशियस बोलते हैं, किसको बोलते हैं जी? वैक्सिलरी को ही पेपिलोनेशियस बोला जाता है। एंथरा यूजुअली बाइलोड या टेट्रालोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। स्टेराइल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमिनोड बोला जाता है। व्हेन स्टेमिन्स आर अटैच्ड टू पेटल दे आर कॉल्ड डैश, तो दे आर कॉल्ड एपीपेटलस। एग्जांपल क्या है? ब्रिंजल है। स्टेमिन अटैच्ड टू पेरियंथ कॉल्ड एपीफाइलस। एग्जांपल लिली। व्हेन ईच स्टेमिन रिमेन फ्री इट इज कॉल्ड पॉलीएडल्फस। जब सारे स्टेमिन जो है फ्री होते हैं जीवन में तो उन्हें पॉलीएडल्फस बोला दिया जाता है। सही बात है क्या? आंसर इज नहीं, पॉलीएंड्रस बोला जाता है। मोनोएडल्फस मीनिंग और उसका एग्जांपल। तो मोनोएडल्फस का मतलब है कि स्टेमिन जो है वो एक बंडल के अंदर प्रेजेंट है, उसे मोनोएडल्फस बोला जाता है। चाइना रोज के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी चाइना रोज में जाके देखना तो एक ही डंडी होती है, उसमें खूब सारे स्टेमिन साथ में जुड़े होते हैं बेचारे। 134 की बात करते हैं। डायडल्फस का एग्जांपल क्या है? डायडल्फस का एग्जांपल क्या है? पी एग्जांपल है। पॉलीडल्फस का एग्जांपल क्या है? सिट्रस एग्जांपल है। और वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इन सीन इन किसके अंदर देखने को मिलता है? कि 2 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो सेल्विया में और मस्टर्ड में, इन दोनों में हमें देखने को मिलता है। डैश इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलिन। क्या होता है? स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू कुशन लाइक प्लासेंटा। एपोकार्पस मीनिंग और उसके एग्जांपल। एपोकार्पस मतलब क्या होता है? कार्पल्स आर फ्री। कार्पल जो है वो फ्री हैं, वो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। एग्जांपल लोटस और रोज के अंदर। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? कैपल्स फ्यूज्ड होते हैं सिनकार्पस के अंदर। एग्जांपल क्या है इसका? मस्टर्ड एंड टोमेटो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू डैश एंड ओवरी इनटू डैश। ओव्यूल क्या बनाता है हमारा? क्या बनाता है? सीड बनाता है। और ओवरी क्या बनाता है हमारा? मीठा मीठा फ्रूट बनाता है। तो व्हाट इज प्लासेंटेशन? प्लासेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। किस तरीके से है? जो बीज हैं वो ओवरी के अंदर किस तरीके से अरेंज है? तो देखो आखिर में जाके क्या होना है कि जितने भी ओवरी है वो फ्रूट बनाएगी और ओव्यूल हमारा सीड बनाएगा। तो अगर तुम टमाटर खोल के देखो तो अब वो फ्रूट है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स अरेंज थे वो एक सीड है। तो तुम टमाटर को देख के पता लगा सकते हो कि उसके अंदर प्रेजेंटेशन कैसा था, क्योंकि चीज वैसी की वैसी है, मतलब चीज तो बस बड़ी हुई है साइज में, बाकी तो वो वही चीज है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसको देख के। तो चलो इसमें से अपन पता लगाएंगे टमाटर कैसा है। तो टमाटर तुम्हारे घर में आता है, तुमने देखा होगा, तो किस तरीके का दिखता है? इन चारों में से किस तरीके का दिखता है? ठीक है, तो अब बात करते हैं कि प्लासेंटेशन हो गया, तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन शोन इन डिगाक्यू 13। तो ए में हमें क्या देखने को मिलेगा? मार्जिनल प्लासेंटेशन। बी में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक्साइल प्लासेंटेशन। सी में क्या देखने को मिल रहा है? पैराइटल प्लासेंटेशन। बी में क्या है? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। और ई क्या है हमारा? बेसल प्लासेंटेशन। मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है? मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी। एक्साइल का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल का है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन।
तो तुम देखना मत, टमाटर खोल के तुम्हें इस तरीके का दिखाएगा, उसमें तुम्हें 3 कंपार्टमेंट दिखेंगे, ठीक है, जिनके इधर साइड से हमारे ओव्यूल्स लगे होंगे। आज टमाटर खोल के देखना और फोटो डालना टेलीग्राम पर। पैराइटल का एग्जाम्पल क्या है, तो पैराइटल का एग्जाम्पल तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा जी, मस्टर्ड और आर्जिमोन। फ्री सेंटर का एग्जाम्पल मिलेगा डायंथस और प्राइमरोस। बेसल का एग्जाम्पल क्या मिलेगा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इन मार्जिनल प्लासेंटा फॉर्म्स आर रिच अलोंग द डोर्सल सूचर ऑफ द ओवरी। सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, अलोंग द वेंट्रल सूचर। ये जो सूचर है वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी के अलोंग ये बनाता है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रिच फॉर्मिंग 1 या 2 रोज। कितनी रो बनाते हैं, तो 2 रोज बनाते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हो। तो इसमें तुम जब खोल के देखोगे ना तो तुम्हें दिखेंगी 3 जो मटर होती है वो इस साइड जाती है, 3 मटर इस साइड जाती है, तो 2 रोज के अंदर होती है। क्योंकि इन डैश प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। किस प्लासेंटेशन के अंदर, पैराइटल प्लासेंटेशन के। तो तुम देख रहे होगे कि इनर वॉल में जो है, इनर जो वॉल है वहां पे तुम्हें ये ओव्यूल डेवलप होते हुए दिखेंगे। फॉल सेप्टम इज फॉर्म्ड इन डैश प्लासेंटेशन। कौन से प्लासेंटेशन में, पैराइटल प्लासेंटेशन। व्हेन प्लासेंटा इज एक्साइल्ड एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर ओवली, इट द प्लासेंटेशन इज, मतलब प्लासेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोकुलर ओवरी, द प्लासेंटेशन इज, क्या बोला जाता है, एक्साइल प्लासेंटेशन। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस इन सेप्टर एब्सेंट, द प्लासेंटेशन इज, क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। प्लासेंटा डेवलप एट डैश ऑफ ओवरी इन सनफ्लावर, किसमें होती है, बेस ऑफ ओवरी पे। Usually more than one ovule is attached to the ovary in basal placentation. ऐसा होता है क्या, आंसर इज फॉल्स, ओनली सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है। फ्रूट की बात करते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, पार्थिनोकार्पी। कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा, ठीक है, पार्थिनोकार्पी। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट शोन इन डिगाक्यू 14। तो क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो एक्स क्या है, ये क्या है, एक मैंगो है। ए क्या है इसमें, इपिकार्प है। बी क्या है इसमें, मीजोकार्प है। सी क्या है, इसका सीड है, जो तुम गुठली होती है ना खा के तुम खाते नहीं हो, फेंक देते हो, वो इसका सीड है बेचारे का। और डी क्या है इसमें, एंडोकार्प है, जो सीड की लाइनिंग है। तो फ्रूट हैव 3 रियल, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। समझ में आ रही है बात, क्या ये सही बात है क्या, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि पेरिकार्प नहीं होती तो उसकी क्या होती है, इपिकार्प होती है। ऐसे कंफ्यूज करता नहीं आपको, तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसके अंदर, एक हमारा होता है पेरिकार्प और एक हमारा होता है सीड, ठीक है, पेरिकार्प। व्हेन पेरिकार्प इज ड्राई इट डिफरेंशिएट इनटू एंडोकार्प, मीजोकार्प एंड एपिकार्प। सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स। पेरिकार्प डिफरेंशिएट व्हेन इट इज डैश एंड डैश। पेरिकार्प डिफरेंशिएट कब करता है, जब वो फ्लैशी होता है और थिक होता है। ड्रूप फ्रूट्स के एग्जांपल क्या है, ड्रूप फ्रूट मतलब थोड़े मतलब पानी वाले इस तरीके के, तो मैंगो और कोकोनट। ड्रूप फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी और सुपीरियर या इंफीरियर ओवरी। तो पहली बात तो ये कहां से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल वाली ओवरी से डेवलप करते हैं, जो कि सुपीरियर होती है, इंफीरियर सुपीरियर होती है। एंड कितने, 1 या मोर सीड होते हैं, 1 होते हैं, मैनी सीड होते हैं, 1 सीड होते हैं। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प इज फाइब्रस इन कोकोनट। कैसा होता है जी, आंसर इज मीजोकार्प। मीजोकार्प जो है हमारा फाइब्रस होता है कोकोनट के अंदर, क्योंकि जो तुम ये देख रहे होगे ये जो रेशियो होते हैं ये मीजोकार्प होता है, ये फाइब्रस होता है। मैंगो हैज एडिबल डैश कार्प एंड स्टोनी डैश कार्प। तो एडिबल क्या होता है इसके पास, मीजोकार्प, इसका क्या होता है, एडिबल होता है। और स्टोनी क्या होता है, एंडोकार्प होता है इसका। तो अपन डिगाक्यू 14 में ही जो हमारा ये जो कोकोनट है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कोकोनट में ए क्या है हमारा, ये क्या है, ये मीजोकार्प है। बी क्या है हमारा, बी इसके अंदर एक सीड मिलेगा। कभी भी कोकोनट को अगर तुम प्यार से देखोगे ध्यान से तो तुम्हें उसका छोटा एक सीड मिलेगा, व्हाइट कलर का होता है, उसका टेस्ट भी तुम्हें अलग सा होता है थोड़ा सा, तो वो होता है। एंड सी क्या है, सी इसको एंडोकार्प जो अपन खा लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीड क्या होता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो आर। एम्ब्रियो के पार्ट क्या होते हैं जी, तो 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडॉन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ डाइकोट सीड। तो इस सीड के अंदर हमें एबीसी पहचानना है, क्या है, ए इज अ सीड कोट। ये हमारा एक तरीके से तुम चना मान सकते हो, तो चना में सबसे ऊपर क्या है, सीड कोट है, ठीक है। तुमने चना कभी छीला होगा तो उसका कोट वो निकाल देते हैं अपन। इसके बाद बी क्या है हमारा, तो बी है हाइलम और सी क्या है, माइक्रोपाइल। तो इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे, ठीक है, डिगाक्यू 16 पे बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा एक्स क्या है, ये कॉटिलिडॉन है। वाई क्या है, ये इसका ऊपर का पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का सीड, इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। और नीचे क्या है, ये रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओवरमोस्ट कवरिंग क्या है, सीड कोट है। नंबर ऑफ लेयर्स इन सीड कोट क्या होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर बोलते हैं टेस्टा, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, टेगमन। तो कभी भी अपन कोई टेस्ट देखने जाते हैं तो आउटर, पहले आउटर, भाई तुम्हें अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, आउटर लेयर को तोड़ना, मतलब टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि ये सीट तुम्हारे तरीके मेडिकल कॉलेज है, तो आउटर लेयर में क्या है, टेस्ट है, टेस्ट दे के ही तुम
जा पाओगे। तो डेवलपिंग सीड इज अटैच टू द फ्रूट थ्रू डैश विच इज अ स्कार ऑन डैश, तो अटैच टू फ्रूट थ्रू हाइलम, फ्रूट से हाइलम के थ्रू अटैच होता है, एंड जिसके बाद विच इज अ स्कार ऑन, किसके ऊपर स्कार होता है, ये सीड कोट के ऊपर एक स्कार होता है। बिलो हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, है ना, तो हाइलम है उसके नीचे एक माइक्रोपाइल है, सही बात है कि नहीं, तो ट्रू होना चाहिए, बता आंसर इसका होता है फॉल्स, ठीक है। तो अवम हाइलम बोला जाता है, इसे स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। अगर तुम किसी बॉटनिस्ट से बोलोगे कि भैया सीड, तो वो सीड को उल्टा रखेगा, चने को उल्टा रख के दिखाएगा, बोलेगा कि ऐसे चने को पकड़ना है, जैसे मेडिकल कॉलेज में आओगे तो मैं बताया जाएगा ऐसे हड्डी को पकड़ना है, ये नहीं कि ऐसे पकड़ के कैसे भी पकड़ लिया, नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन होना चाहिए, जैसी बॉडी में देखेगी वैसी पकड़ के रखना है। तो इस तरीके से सीड को एक्चुअली में जब देखा जाता है तो उल्टा रख के देखा जाता है, इस वजह से बोलते हैं कि अबव हाइलम विद अ पोर कॉल्ड micropyle. At the two ends of the embryonal axis is present dash and dash. Is present radical and plumule. जो अपन ने देखा रेडिकल और प्लम्यूल और रेडिकल जैसे होता है। तो एंडोस्पर्मस सीड के एग्जांपल क्या हैं? एंडोस्पर्मस सीड के एग्जांपल क्या हैं? दो एग्जांपल है। मोनोकॉट सारे जितने भी होते हैं उनमें एंडोस्पर्मस सीड होता है, और एक ऐसा डाइकॉट है, ठीक है, तो बेवफाई करता है डाइकॉट, इसका नाम है कैस्टर। तो ये ऐसा डाइकॉट है जिसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड आपको मिल सकता है, बाकी किसी डाइकॉट में ऐसा नहीं है। यहीं पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो सारे डाइकॉट में ऐसा होता है, बट साथ में एक बेवफाई करने वाला मोनोकॉट भी है जिसको बोलते हैं ऑर्किड। ऑर्किड जो कि एक मोनोकॉट है पर इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आपको देखने को मिलेंगे। इन सीड्स ऑफ सेरेल सच एज डैश सीड कोड इज फ्यूज विद द फ्रूट बॉल। सीड्स ऑफ सेरेल सच एज मेज, जो सीड कोड है वो फ्यूज विद द फ्रूट बॉल होता है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस इन, किसके अंदर मेम्ब्रेनस होता है ये? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबको पता है इसका आंसर मेज है इसका आंसर। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट होते हैं जी? प्रोटीन से सेपरेट होते हैं। किससे होते हैं? प्रोटीन से। एरिलोन लेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन या फैट, तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। द कॉटिलिडॉन ऑफ मोनोकॉट इज कॉल्ड डैश, इट्स शेप इज कॉल्ड डैश। तो मोनोकॉट का कॉटिलिडॉन बोलते हैं स्कूटेलम, शील्ड शेप, ठीक है, तो शेप कैसा होता है? शील्ड जैसा होता है। प्लम्यूल इज एंक्लोज इन डैश एंड रेडिकल इन डैश, किसमें एंक्लोज होता है? कोलियोपटाइल में, कोलियोपटाइल में, और रेडिकल किसमें होता है? कोलियोराइजम। देखो अब हम आ गए हैं फैमिलीज के अंदर, तो अब थोड़ी फैमिलीज की बात करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी लेबलिंग्स, जिससे कि हमारा ये पार्ट पूरा खत्म हो जाए। तो ए डायग्राम अपन एक बार समझ लेते हैं। ए क्या है? तो ए इसमें क्या है? एंडोस्पर्म है ये, और आई क्या है इसमें? ये एम्ब्रियो है पूरा। यहीं पर इसकी बात करें तो ये मोनोकॉटिलिडोनस सीड है दोनों के दोनों। अब ये जो मोनोकॉटिलिडोनस सीड है इसमें ए क्या है? एंडोस्पर्म है। बी क्या है हमारा? स्कूटेलम है, स्कूटेलम बोला जाता है। सी क्या है? कोलियोपटाइल है ये, कोलियोपटाइल, ठीक है। डी क्या है हमारा? प्लूम्यूल है, जिसको कवर करता है कोलियोपटाइल। ई क्या है हमारा? रेडिकल है, और रेडिकल को कवर कौन करता है? कोलियोराइजा कवर करता है। जी की बात करें तो हमारी एरोन लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, और जो एच है तो ये हमारा सीड कोट एंड फ्रूट वॉल्स है। चलिए जी, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज की। मैं आपको तीनों फैमिलीज एनसीईआरटी की आज डिस्कस करूंगा, बट सिलेबस की गंभीरता को ध्यान रखते हुए, क्योंकि सिलेबस कभी भी चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो आज हम ये तीनों फैमिली साथ में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं वादा करता हूं कि मैं आपको मार्च में फिर से सारी फैमिलीज पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में आ रही है, उनको कंपेयर करते हुए जिस तरीके से हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है, अगर कुछ भी अपडेट नहीं आता है, तो मैं आपको मार्च में कराऊंगा, लेकिन मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूंगा उस चीज़ का, वो मेरा वादा है। द पोजिशन ऑफ फ्लावर ऑन द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, ठीक है, डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। इन फ्लोरल फॉर्मूला बी आर एंड पी स्टैंड फॉर, बी आर मतलब क्या होता है जी? ब्रैकेटेड होता है, और पी मतलब पेरियंथ होता है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एंक्लोजिंग फिगर्स विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में जब हम डालेंगे तो फ्यूजन बताया जाएगा, तो अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या बात चल रही है। एडिशन इज इंडिकेटेड बाय, एडिशन को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो क्या करते हैं हम? सिंबल्स के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है? एडिशन हो रहा है। द फीचर ऑफ फ्लावर विच कैन बी शोन बाय फ्लोरल फॉर्मूला बट नॉट बाय फ्लोरल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो कौन सा फीचर है जो भैया फ्लोरल फॉर्मूला में तो आ जाएगा लेकिन फ्लोरल डायग्राम में नहीं आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है? पोजीशन ऑफ ओवरी की कैसी है? हाइपोकाइनस है, पेरिकाइनस है, एपिकाइनस है, कैसी है? फीचर शोन बाय फ्लोरल डायग्राम बट नॉट बाय फ्लोरल फॉर्मूला इज, अब उसका उल्टा क्या होगा? तो ऐसे में अपने को दिखता है एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन, जो कि फ्लोरल डायग्राम बनाएगा लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला नहीं बता सकता। चलिए, तो एनसीईआरटी की जो तीनों फैमिली है, लिलिएसी, सोलेनेसी और फेबेसी, और साथ में एक और फैमिली है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो उन चारों फैमिलीज को हम कंपेयर, ब्रासिकेसी जो होती है, उन चारों फैमिलीज को हम कंपेरिजन के फॉर्मेट में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको याद रहे इजीली चीजें। तो फेबेसी वाज अर्लियर नोन एज डैश एंड सब फैमिली ऑफ डैश। अर्लियर क्या बोला जाता था? फेबेसी को क्या बोला जाता था जी? पेपिलियोनिएडी, पेपिलियोनिएडी बोला जाता था, और
जो कि सब फैमिली है किसकी, लेग्यूमिनेसी की। डैश इज कॉमनली नोन एज द पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली किसको बोला जाता है कॉमनली, हमें बोला जाता है सोलेनेसी। मोनोकॉट फैमिली इन एनसीईआरटी, कौन सी अकेली ऐसी मोनोकॉट फैमिली है जो कि एनसीईआरटी में हमें मिलती है, वो है लिलिएसी। हालांकि जो नई एडेड है उसमें से पोएसी भी एक मोनोकॉट फैमिली है। रूट हैव डैश विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड डैश इन फेबेसी। तो रूट हैव कौन सा, रूट हैव डैश विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ रूट नोडल्स हमें मिलेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, कॉल्ड राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बोला जाता है क्योंकि फेबेसी में हमें देखने को मिलेगा। लीव्स ऑफ ऑल द फैमिलीज गिवन इन एनसीईआरटी आर ऑफ डैश फाइलोटैक्सी। जितनी भी एनसीईआरटी में दी है ना, उनके अगर तुम लीव्स देखोगे तो सारी क्या है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी मिलेंगे। मतलब कि लिलिएसी, सोलेनेसी, फेबेसी और ब्रासिकेसी सब में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फैमिली के मैंने एनसीईआरटी विच इज स्टिपुलेट, अकेली ऐसी कौन सी फैमिली है जो स्टिपुलेट है, फेबेसी, बाकी सारी नॉन स्टिपुलेटेड है। लीव बेस इज पुल्विनेट इन किस फैमिली के अंदर, किसके अंदर होता है ऐसा, फेबेसी के अंदर होता है। फैमिली ऑफ एनसीईआरटी विच मे हैव पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट इज आर। तो कौन सी ऐसी दो फैमिली है, तो पिन्नेट लीव्स आपको देखने मिल सकती है फेबेसी में और सोलेनेसी। स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर इन, किसमें होता है, फेबेसी के। हेयरी और ग्रैबुलर स्टेम किसके अंदर देखने को मिलेगा, सोलेनेसी के। हर्बेशियस रियली वुडी एरियल इरेक्ट स्टेम इज फाउंड इन, किसमें देखने को मिलेगा, सोलेनेसी के। सिंपल रियली पिन्नेटली लीव्स आर फाउंड इन, किसमें, सोलेनेसी के। पाल्मेटरी लीव्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली ऑफ एनसीईआरटी, कोई ऐसी फैमिली है कि जिसमें पाल्मेटरी लीव्स हमने को देखने को मिलेगी, आंसर इज नन, किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। केवल फेबेसी और सोलेनेसी जो है इनमें हमें सिंपल या फिर पाल्मेट देखने को पिन्नेट देखने को मिल सकता है, सिंपल या पिन्नेट देखने को मिल सकता है। और लिलिएसी जो है इसमें बेसल, सिंपल और लीनियर देखने को मिल सकता है। अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो आइडेंटिफाई द फैमिली एबीसीडी। तो ए क्या है, ए कौन सी फैमिली है, तो ए हमारी कौन सी फैमिली है जी, ब्रासिकेसी है ये। अच्छा जी, तो बी कौन सी है जी, बी है हमारी फेबेसी। सी कौन सी है जी, तो सी में तो मैं आराम से दिख रहा है, तो तुम्हारे टमाटर नहीं दिख रहे है ना, तुम्हारे टमाटर दिख रहे हैं इसमें, तो क्या है इसमें अपने एक्साइल प्रेजेंटेशन वाली सोलेनेसी फैमिली है। फिर डी क्या हमारा, ये लिलिएसी है। तो फैमिली हैविंग रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस इज, कौन सी फैमिली है जिसमें रेसिमोस है, तो ऐसी केवल फेबेसी है। फैमिली हैविंग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ऐसी कौन सी है, केवल फेबेसी है। एनसीईआरटी फैमिली विच हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अकेली ऐसी एनसीईआरटी फैमिली जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन सी फैमिली है, किसी में भी नहीं है, कोई में भी यूनिसेक्सुअल नहीं है, सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, याद रखेंगे। ठीक, तो सब में जो डायग्राम बनता है इसमें फ्लोरल डायग्राम में इस तरीके का डायग्राम बनेगा क्योंकि दोनों इसमें होते हैं। इन फेबेसी कैलेक्स एंड कोरोला एस्टिवेशन इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली, कैसा होता है जी, तो कैलेक्स में अपने को देखने को मिलता है वाल्वेट या एम्ब्रिगेट, और कोरोला में देखने को मिल सकता है वैक्सिलरी देखने को मिलता है। इन पोटैटो फैमिली कैलेक्स एंड कोरोला एस्टिवेशन इज डैश एंड डैश, तो कैलेक्स का कैसा रहता है जी, कैलेक्स का कैसा रहता है, और इसका दोनों का कैसा रहता है, वाल्वेट रहता है दोनों का। टैपल इज डैश एंड हैव डैश एस्टिवेशन, टैपल किसमें देखने को मिलती है अपने को, टैपल देखने को मिलती है लिलिएसी में, और इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, वाल्वेट होता है। गैमोसेफेलस कंडीशन इज इन, किसके अंदर होता है, गैमोसेफेलस कंडीशन, फेबेसी के अंदर एंड सोलेनेसी के अंदर। एंड्रोशियम इज अटैच्ड टू एक्सेसरी वाल्स इन, किसके अंदर, देखो तो सोलेनेसी के अंदर क्या होता है, ये पेटल्स के अंदर अटैच होते हैं, कौन से, एंड्रोशियम जो होते हैं वो पेटल्स को अटैच होते हैं, और लिलिएसी के अंदर ये पेरियंथ को अटैच होते हैं। ठीक है, या टैपल बोलेंगे, सॉरी टैपल को अटैच होते हैं, लिलिएसी में टैपल से अटैच होते हैं। स्टेमिन नंबर इन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी रिस्पेक्टिवली आर, तो क्या होता है, फेबेसी में होते हैं 10, सोलेनेसी में होते हैं 5, और लिलिएसी में होते हैं 6 स्टेमिन 3+3 के अरेंजमेंट। डाइडेल्फस एंथर डाइथिकस इज प्रेजेंटेड नीड 2023 का सवाल है, क्या होगा आंसर, फेबेसी। एनसीईआरटी फैमिली हैविंग इंफीरियर ओवरीज, कौन सी ऐसी एनसीईआरटी फैमिली इंफीरियर ओवरी है, तो ऐसी कोई भी एनसीईआरटी फैमिली नहीं है जिसकी इंफीरियर ओवरी, सबकी सुपीरियर ओवरी, याद रखेंगे। कार्पेल्स इन फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी रिस्पेक्टिवली, तो देखो कार्पेल अगर बात करी जाए फेबेसी में तो किस तरह, कितने हैं, नंबर कितने हैं इसमें, तो एक ही कार्पेल है फेबेसी में। सोलेनेसी में 2 कार्पेल हैं और लिलिएसी में 3 कार्पेल, तो 1 2 3 करके याद हो जाएगा। लॉक्यूल्स की बात करी जाए तो लॉक्यूल्स में भी सेम कहानी है, तो फेबेसी में कितने लॉक्यूल हो जाएंगे, 1, सोलेनेसी में 2 और लिलिएसी में 3। सिनकार्पस फैमिली कौन सी है, ना ही तीनों फैमिली में से सिनकार्पस कौन कौन सी है, तो हमारे पास सोलेनेसी और लिलिएसी दोनों सिनकार्पस। सोलोन प्लासेंटा किस में देखने को मिलता है, तो सोलोन मतलब सोलन, सोलेनेसी, सोलेनेसी में तो सोलोनेसी में ही सोलोन प्लासेंटा देखने को मिलता है। एक्साइल प्लासेंटेशन वाली कौन सी फैमिली हमारे अंदर है, तो इसके अंदर हमने को मिल जाएगा सोलेनेसी और लिलिएसी। यहाँ पे केवल एनसीईआरटी की दी हुई फैमिलीज की बात करी जा रही है, जो 3 फैमिली एनसीईआरटी में दी गई है। फ्रूट्स ऑफ फेबेसीज, फेबेसी का फ्रूट क्या है, लेज्यूम है, लेज्यूम। सोलेनेसी का क्या है, बेरी, और फ्रूट ऑफ सोलेनेसी क्या है, तो हमारा बेरी और दूसरा हमारा कैप्सूल। फ्रूट ऑफ लिलिएसी क्या है,
लिलियेसी में क्या है, हमें कैप्सूल देखने को मिलेगा, रियरली कभी कभी हमें बेरी देखने को मिल सकती है, मतलब इसमें भी बेरी कैप्सूल है एक तरीके से, जैसे सोलेनेसी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सोलेनेसी लिलियेसी थोड़ा थोड़ा लिंक है, एक दो जैसे लग रहे हैं। सोलेनेसी हैव नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। सोलेनेसी पहली बात तो क्या है, डाइकोट है मोनोकोट? तो डाइकोट। तो इसमें नॉन एंडोस्पर्मस सीड वैसे भी होना नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली में इसमें क्या होता है, फॉल्स है ये, इसमें एंडोस्पर्मस सीड होती है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे को एक एक्सेप्शन टाइप है, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंडोस्पर्मस तुम्हें यहाँ पे सीड मिलेंगे। फैमिली हैविंग नॉन एंडोस्पर्मस सीड इज, कौन सी ऐसी फैमिली है? तो अब तो एक ही बची डाइकोट में, तो वो कौन सी है? फेबेसी। तो फेबेसी आ जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मेडिसिन फाउंड इन सोलेनेसी, लिलियेसी और फेबेसी जो है। तो फेबेसी में कौन कौन सी मेडिसिन देखने को मिलेगी? तो फेबेसी में मुलेठी, मुलेठी सुना होगा है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन मुलेठी देखने को मिलेगी। सोलेनेसी में क्या देखने को मिलेगा? बेलाडोना, बेलाडोना तुमने सुना होगा, अश्वगंधा तुमने सुना होगा, तो ये सोलेनेसी में। और लिलियेसी में तुमने एलोवेरा सुना होगा। ऑर्नामेंटल एंड फेबेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी रिस्पेक्टिवली है। तो फेबेसी की बात करी जाए तो ल्यूपिन और स्वीट पी ये ऑर्नामेंटल है। सोलेनेसी की बात करी जाए तो पेटूनिया जो है एक ऑर्नामेंटल है। और लिलियेसी की बात करी जाए तो ग्लोरियोसा और ट्यूलिप ये एक ऑर्नामेंटल है। पल्सेस इन फेबेसी के एग्जाम्पल बताइए। तो फेबेसी के पल्सेस के एग्जाम्पल हमारा ग्राम, अरहर, सेम, मूंग और सोयाबीन जो तुम खाते पीते हो, है कि नहीं? तो ये प्लांट ऐसे हैं इनके बिना दुनिया नहीं है। हमें लगता है प्लांट तो यार क्या ही टाइम पास है, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों करते हैं। भाई साहब प्लांट की वजह से आप जिंदा हो, आप खा पी रहे हो। अगर ये ना हो तो आप कुछ हो ही नहीं, कुछ हो ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं? तो इसलिए प्लांट की बहुत इज्जत करनी चाहिए यार। इसलिए हमारे वेदों में रखा हुआ है कि प्लांट्स की, मतलब तुलसी का पेड़ है जैसे, तो उसकी काफ़ी पूजा करी जाती है। तो इस वजह से है, जिससे हमें अपने रूट्स पता रहे और हम उसकी सेवा करते रहें। तो फूड इज सोलेनेसी, सोलेनेसी क्या हमें खाने को देता है? तो एक तो पोटैटो देता ही है भैया, क्योंकि पोटैटो उसका नाम ही पड़ गया, पोटैटो फैमिली। फिर टोमेटो भी दे देता है और ब्रिंजल भी दे देता है। अच्छा, लिलियेसी वाले भी कुछ खाने को देते हैं क्या? हाँ दे देते हैं। एस्पेरेगस दे देंगे तुम्हें, एलियम सेपा दे देंगे, मतलब तुम्हारा प्याज दे देंगे। इसके बाद फॉडर एंड फेमेसी, अब गाय भैंस को खिलाने के लिए क्या देता है फेबेसी? तो ट्राइफोलियम दे देगा, सेसबानिया दे देगा। एडिबल ऑयल्स क्या हो जाएंगे फेबेसी के अंदर, ठीक है? तो एडिबल ऑयल क्या? सोयाबीन, ग्राउंड नट का अपन खा सकते हैं। डाइज एंड फाइबर्स फाउंड इन फेबेसी आर, क्या मिलेगा अपने को फेबेसी में? तो इंडिगो फेरा मिलेगा, सन हेम मिलेगा। ये डाइज होते हैं, फाइबर्स होता है ये, ठीक है? इंडिगो फेरा डाई हो गई, जो इंडिगो डाई होती है ना, नील नील लगा दो तो सफाई साफ हो जाएंगे कपड़े, वो वाली बात। और ये हमारा फाइबर में सन हेम। स्पाइसेस जो सोलेनेसी हमें देता है, तो क्या देता है? चिली, चिली तुम जो जिसके बिना तुम्हारे मुंह के अंदर खाना नहीं जाता है ना, चिली तो चाहिए, मम्मी थोड़ी मिर्ची और डाल दो, मजा आ जाए। टोबैको कम्स फ्रॉम ड्राइड लीव्स ऑफ डैश फाउंड इन फैमिली। तो टोबैको, अब टोबैको देख लो तुम लोगों को कितना पसंद, तुम लोगों को नहीं होना चाहिए पसंद, ये सब चीज़ें नहीं करना है, ठीक है? निकोटिना टबैकम, ठीक है, कम फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ निकोटिना टबैकम, जो कि कहाँ मिलेगा? हमें सोलेनेसी में मिलेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। टोबैको वगैरह ये सब चीज़ें गलत होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मजाक में भी नहीं करनी है। डैश यील्ड्स कोल्चिसिन यूज्ड इन डैश, तो कौन यील्ड करता है कोल्चिसिन? कोल्चिसिन कौन यील्ड करता है? कोल्चिसिन ऑटोमिनली। ये किस में काम आता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम में। तो तुम देखोगे तो कैंसर के इलाज में भी कोल्चिसिन का बड़ा महत्व है। ठीक, सेल को मारना है तो कोल्चिसिन दे दो, गाउट में दिया जाता है, तब तुम एमबीबीएस में आओगे तब तुम्हें पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल ऑफ लिलियेसी, लिलियेसी के 5 एग्जाम्पल बताइए। तो गटक लो, ठीक है, गटक लो, एग्जाम्पल को सबको गटक लो। तो जी मतलब ग्लोरियोसा, ए मतलब एलोए, टी मतलब ट्यूलिप, ए मतलब एस्परेगा, तो सी मतलब कोल्ची सी। तो इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर एंड नहीं होता है, अभी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा न्यूमेटोफोर्स। तो आर अ टाइप ऑफ टैप रूट या फाइब्रस रूट होते हैं, जो हमने अभी पढ़े थे ना कि जो नीचे जमीन से निकल रहे हैं, तो किस तरीके होते हैं? वो एक टैप रूट होते हैं। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन इज अबव या प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन हमने पढ़ा था, डायग्राम देखा था, तो ऊपर होता है या प्रोक्सिमल होता है टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी? तो क्या होता है जी? बोथ अबव और प्रोक्सिमल होता है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों शब्द इसमें यूज करे जा सकते हैं, तो दोनों आंसर आएगा, ये बोथ है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रनर इज सब एरियल या अंडरग्राउंड स्टेम, क्या होता है? तो रनर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम होती है। स्टेम कैन हैव बड्स एट देयर इंटरनोड्स, ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, इंटरनोड पे बड नहीं। इन साइमोस फ्लावर आर अरेंज बेसिपिटली, साइमोस में जो फ्लावर होते हैं वो बेसिपिटली अरेंज होते हैं क्या? आंसर इज ट्रू। लिमिटेड ग्रोथ इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कौन से इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड होती है? किसमें होती है जी? साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर एंड, किसके अंदर मेन एक्सिस? साइमोस या रेसिमोस? तो आंसर इज साइमोस के अंदर। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस का मीनिंग क्या होता है? तो देखो ट्राइमेरस मतलब होता है कि 3 के मल्टीपल में तुम्हारे पास क्रोलास या
कैलेक्स है, ठीक है, कि अगर या तो 3 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे। टेट्रामेरस मतलब होता है कि 4 के मल्टीपल में, कि 4 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे। और पेंटामेरस मतलब 5 के मल्टीपल में, ठीक है। तो मैंगो हैज अ थिन या थिक एपिकार्प। कैसी होती है जी? थिन एपिकार्प होता है, क्योंकि उसका छिलका थिन होता है एक तरीके से। कॉटिलेडोना फ्लैशी एंड फुल ऑफ फूड रिजर्व। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ, पेरिकार्प के अंदर क्या आता है? तो पूरे फ्रूट को जिसके अंदर तीनों लेयर्स आती है उसको पेरिकार्प बोला जाता है। मतलब कि एपिकार्प हो गया, मीजोकार्प हो गया, एंडोकार्प, ये तीनों मिला के पेरिकार्प बनाते हैं। ऑब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, किसके अंदर सीन देखेगा? सोलेनेसी के। डैश फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन फॉर्म करता है जी? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रासिकेसी के एग्जाम्पल बताने, तो ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज बेसल, किसके अंदर देखने को मिलता है? लिलिएसी के अंदर। इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोसिन, तो ये तो हम बात कर चुके हैं, फेबेसी के अंदर। इनफ्लोरेसेंस इज सॉलिटरी या साइमोस आफ्टर ऑफन अम्बेलेट, किसके अंदर? लिलिएसी के अंदर। इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी एंड साइमोसिन, किसमें? सोलेनेसी के। तो एडिशन इज इंडिकेटेड बाय एंक्लोजिंग द फिगर विद इन अ ब्रैकेट। ऐसा होता है क्या? नहीं, एडिशन किससे हम बताते हैं? मैंने बताया था ऐसे, पी से ए। जैसे लिलिएसी में पेरियंथ और एंड्रोशियम जो है साथ में चिपके होते हैं, तो पी से ऊपर हम ए बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन इंडिकेट करने के लिए। सिंबल फॉर ब्रैक्टेड कैलेक्स कोरोला पेरियंथ एंड्रोशियम गाइनोशियम यूज इन फ्लोरल फॉर्मूला आर। ब्रैक्टेड के लिए क्या यूज किया जाता है? बी आर यूज किया जाता है। कैलेक्स के लिए क्या यूज किया जाता है? के यूज किया जाता है। कोरोला के लिए सी यूज करा जाता है। पेरियंथ के लिए पी यूज करा जाता है। एंडोशियम के लिए ए यूज किया जाता है। और गाइनोशियम के लिए जी यूज करा जाता है। तो इस तरीके से हमारा तरीके सिंबल यूज फॉर सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी आर। तो सुपीरियर ओवरी के हम क्या बोलते हैं? कि जी को ऊपर कर दिया तो सुपीरियर, और इन्फीरियर के लिए हम जी को ऐसे कर देते हैं, इन्फीरियर हो गई। सिंबल यूज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक एंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर आर। तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए क्या आएगा जी? प्लस का साइन ए वाला। और जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या आएगा? ये परसेंटेज वाला साइन। सिंबल यूज फॉर मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। तो मेल के लिए क्या होगा? मेल के लिए क्या होगा? ये। फीमेल के लिए क्या होगा? ये। और बाइसेक्सुअल के लिए क्या होगा? ये वाला सिंबल, ठीक है। फेबेसी इज द ओनली फैमिली इन विच ईच ओवरी हैज अ सिंगल ओव्यूल। सही बात है क्या? फॉल्स। ऑल फैमिली जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं उनके पास मल्टीपल ओव्यूल होता है, किसी में भी सिंगल ओव्यूल नहीं है।